हमारी कहानी की शुरुआत होगी फाइनल वैली वाली फाइट सास्के वर्सेस नारुतो से। पहली वाली, नारुतो और सास्के आपस में लड़ रहे होते हैं। हालांकि ये दोनों अपने आप को एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, लेकिन किस्मत ने इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया। नारुतो सास्के को बचाना चाहता है, उसे कोनोहा वापस ले जाना चाहता है, लेकिन सास्के ने अलग रास्ता चुना है। उसकी नफरत ने टेक ओवर कर लिया है। अब उसे इताची को खत्म करना है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को जान से तो नहीं मारना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे फाइट प्रोग्रेस करती है, सास्के होल्ड बैक करना बंद कर देता है क्योंकि वो अग्रेसिव होना चालू कर देता है। और नारुतो अभी भी होल्ड बैक कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि सास्के को सीरियसली इंजरी हो, ऐसी इंजरी जिससे वो कभी वापस ना आ पाए। इसलिए वो फाइटिंग से ज्यादा सास्के को समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सास्के अब फुल ऑन रेज मोड में जा चुका था। उसका गुस्सा टेक ओवर कर चुका था, उसकी नफरत टेक ओवर कर चुकी थी। सास्के फुल फोर्स से अटैक करता है नारुतो पर और नारुतो उसको डॉज कर लेता है। उसके बाद सास्के चिदोरी का इस्तेमाल करता है कर्स मार्क वाली, और नारुतो राशिंगान का यूज करता है। लेकिन फर्क इतना था कि सास्के चिदोरी में अपना सारा चाकरा लगा देता है और नारुतो नाइन टेल का चाकरा यूज करना भी अवॉइड करता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने नाइन टेल का चाकरा यूज किया तो सास्के या तो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएगा या फिर हो सकता है कि वो मर जाए। लेकिन जब इन दोनों की चिदोरी और राशिंगान क्लैश करती है तब बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, क्योंकि सास्के ने चिदोरी में अपना ऑलमोस्ट सारा का सारा चाकरा यूज कर दिया था। उसे सांस लेने में तक दिक्कत हो रही थी। वो उठता है, वो इंतजार कर रहा था कि नारुतो अब भाग कर आएगा, नारुतो अब उस पर अटैक करेगा, लेकिन नारुतो अटैक नहीं करता। सास्के नारुतो को चिल्लाकर बुलाता है कि कहां पर हो, मुझ पर अटैक करो, पीछे से वार मत करना, अगर हिम्मत है तो आगे से अटैक करो, मैं भी हारा नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद नारुतो का जब कोई रिप्लाई नहीं आता तो सास्के का सारा गुस्सा गायब हो जाता है। सास्के की सारी रेज गायब हो जाती है और अब वो लिटरली डरने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसने एक ऐसी गलती कर दी जिसका पश्चाताप वो शायद अपनी पूरी जिंदगी में न कर पाए। वो भागकर ढूंढने लगता है नारुतो को। सास्के देखता है कि ब्लास्ट की वजह से आसपास का जो माउंटेन है वो पूरा का पूरा टूट चुका है। सास्के डर जाता है। सास्के उस माउंटेन को साफ करता है और उसको उन पत्थरों में दबा हुआ एक हाथ दिखता है। सास्के की और फटकर चार हो जाती है। सास्के रोने लगता है और नारुतो को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन नारुतो हिल नहीं रहा था। सास्के चिल्लाता है कि होश में आओ, तुम ऐसे नहीं हार मान सकते, बेवकूफ, तुम मुझे बचाने आए क्यों? कोई इतना सेल्फलेस कैसे हो सकता है? तुम्हें पता नहीं था कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ? देखो तुम्हारी क्या हालत कर दी मैंने, अब होश में आओ, तुम्हें होकागे बनना है, याद है? तुम्हें अपना सपना पूरा करना है, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। तुमने ही कहा था चूरन एग्जाम्स में कि नारुतो कभी हार नहीं मानता, हमेशा लड़ता रहता है, और तुम अब ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें उठना होगा वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और सास्के रोने लगता है। उसके बाद नारुतो स्माइल करता है। सास्के उसको देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। सास्के बोलता है कि चलो तुम्हें कोनोहा लेके जाते हैं। नारुतो बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे टाइम से कोनोहा ले जा पाओगे? कोनोहा अभी बहुत दूर है और मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मेरी आखिरी इच्छा पूरी करनी है तो मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल भी हार मत मानना, तुम ये नहीं हो। मुझे पता है कि इताची ने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत था, अगर तुम्हें अपना बदला लेना है तो ले लो। और तुमने बिल्कुल सही कहा, नारुतो कभी हार नहीं मानता, इसलिए तो मैं तुम्हें बचाने आया। अगर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को ही नहीं बचा पाता तो मैं किस मुंह से बोलता कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे हूँ। तुमने जो भी किया उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अब तुम्हें जैसे लाइफ जीनी है जियो, क्योंकि नारुतो उज़ुमाकी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड अब तुम्हें रोकने के लिए और परेशान करने के लिए इस दुनिया में नहीं है। फेयरवेल सास्के उचिहा। नारुतो जाते जाते भी साकुरा से सॉरी बोलकर जाता है कि वो अपना काम पूरा नहीं कर पाया। वो जिराया से सॉरी बोलता है कि वो उसकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाया, और ककाशी से बोलता है कि अपना ख्याल रखे। अपने मन में ही सास्के के पास अब और कोई ऑप्शन था नहीं, उसे आगे ही बढ़ना था। सास्के ओरोचिमारू के पास चला जाता है, लेकिन तब ककाशी आता है और वो देखता है कि नारुतो की क्या हालत हुई पड़ी है। ककाशी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, उसे विलेज में लेके जाता है और सुनादे के पास रख देता है और बोलता है कि ये आपकी गलती है, आपने छोटे से बच्चे को इतनी दूर जाने दिया सास्के जैसे बंदे को पकड़ने के लिए जिसके पास कर्स मार्क था। और अगर तुम्हें याद होगा तो सुनादे अपने छोटे भाई जैसा ट्रीट करती थी नारुतो को। सुनादे के छोटे भाई का भी सपना था होकागे बनने का, वो भी काफी यंग एज में मारा गया और अपने भाई के मरने के बाद ही वो अल्कोहलिक और जुआरी बनी थी। सेम यही होता है। हम देखते हैं कि सुनादे डिप्रेशन में जा चुकी है। सुनादे पूरे दिन बस पीती रहती है, विलेज का ख्याल नहीं रखती। वो एक होकागे है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं करती। एक तरफ ककाशी है जो कि साकुरा को ट्रेन नहीं कर रहा और ककाशी बस अब अकेला पड़ा रहता है। माइट गाय ने उससे कोशिश करी थी बात करने की, लेकिन वो उससे भी बात नहीं करना चाहता। जिराया इस पूरे टाइम विलेज से बाहर था। जब वो विलेज में आता है तब उसे रियलाइज होता है कि उसका चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी इस दुनिया में
में नहीं रहा वो भी बहुत दुखी होता है, लेकिन उसे पता था कि अगर वो गिर गया तो बाकी सारे भी गिर जाएंगे। इसलिए सबसे पहले वो ककाशी के पास जाता है और ककाशी उससे बोलता है कि एक बात बताइए, आप मिनातो सेंसे को मेरे से बेटर जानते थे, वो आपके स्टूडेंट थे, आप बताइए क्या मिनातो सेंसे मुझे माफ कर पाएंगे? मैंने उनके इकलौते बेटे को मरने दिया। जिराया बोलता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी उसमें। ककाशी बोलता है कि मेरी गलती थी, मैं वहां पर नहीं था जब नारुतो को मेरी जरूरत थी और सास्के ने नारुतो को मार दिया। अब सास्के हमारा अब नंबर 1 दुश्मन है। जो काम इताची ने चालू किया था उसको मैं खत्म करूंगा। मैं सास्के को ढूंढूंगा और उसे जान से मार दूंगा और उचिहा क्लैन पूरी तरीके से इतिहास का पार्ट बनकर रह जाएगा। ककाशी ने साकुरा पर भी बहुत चिल्लाया था। साकुरा से उसने साफ साफ बोला था कि मैं तुम्हें नहीं दोषी ठहरा रहा नारुतो की मौत का, लेकिन कहीं ना कहीं तुम भी जानते हो कि तुम भी जिम्मेदार हो। तुमने उसको ब्लैकमेल किया कि वो सास्के को वापस लेकर आए। अब बस मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि अब तुम्हें रास्ते में आने की जरूरत नहीं है। नेजी, शिकिमारू, चोजी सबके सब उसके साथ गए थे और जब उन्हें पता चला कि उनका फ्रेंड नारुतो मारा गया और उनको मारने वाला और कोई नहीं बल्कि सास्के उचिहा है, तो सबके सब बहुत गुस्से में है। अब रॉक ली, नेजी, शिकिमारू, चोजी सबके सब चाहते हैं कि वो अपना बदला ले सास्के से। सबके सब चाहते हैं कि सास्के को वो अपने हाथों से मारे और मैं उनको रोकने नहीं वाला। मैं भी उनमें से एक हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारे लिए सास्के से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं होगा, लेकिन अब मैं बता दूं कि सास्के अब वो सास्के नहीं रहा। वो एक क्रिमिनल बन चुका है। उसने तुम्हारे फ्रेंड को मारा है तो उसे भूल जाओ। साकुरा बहुत रोती है। साकुरा अपने आप को दोषी ठहराती है नारुतो की मौत का और सास्के को हेट करने की कोशिश करती है। हालांकि वो फिर भी सास्के को पता नहीं क्यों हेट नहीं कर पाती। और इससे भी बुरी हालत, मतलब पूरे विलेज में सबसे बुरी हालत तो हिनाता की हो रही होती है। हिनाता खाना नहीं खा रही होती, हिनाता किसी से बात नहीं कर रही होती और ये सारी चीजें देखकर नेजी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। नेजी हमेशा से नारुतो को पसंद नहीं करता था, लेकिन चुनिन एग्जाम्स में जब उन दोनों की फाइट होती है, जब नारुतो ने रियलाइज करवाया था नेजी को कि डेस्टिनी जैसी कोई चीज नहीं होती, अगर कोई बंदा अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है। हार्ड वर्क इज ऑल इट टेक्स। टैलेंट हार्ड वर्क के द्वारा हराया जा सकता है और नारुतो ने करके दिखाया। नेजी एक नेचुरली टैलेंटेड प्रोडिजी था और उसको हराया नारुतो ने अपने हार्ड वर्क से। नेजी का गुस्सा एकदम बॉयल अप हो रहा होता है और धीरे धीरे कर पूरा का पूरा कोनोहा जिस बच्चे से हेट करते थे सबके सब उसे लाइक करने लगते हैं, सबके सब उसकी इज्जत करने लगते हैं और नारुतो उज़ुमाकी का नाम पूरे कोनोहा के लिए अमर हो चुका होता है। लेकिन नेजी, रॉक ली, कीबा, शिकिमारू ये सबके सब प्लान बनाते हैं सास्के को ढूंढकर मारने का। लेकिन क्योंकि शिकिमारू एक स्मार्ट पर्सन है, शिकिमारू सबसे बोलता है कि नारुतो हम सब में स्ट्रॉन्गेस्ट था क्योंकि वो एक जिंजूरी की था, लेकिन सास्के ने फिर भी उसको मार दिया। इसका मतलब यह है कि सास्के अभी फिलहाल हम सबसे ज्यादा पावरफुल है। हमें ट्रेन करना होगा, हम दिन रात ट्रेन करेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे और फिर अपना बदला लेंगे सास्के से। और ककाशी भी यही सोचता है। ककाशी तो अभी जाना चाहता था सास्के को मारने के लिए, लेकिन जिराया उसे रोकता है। जिराया समझ जाता है कि अब सुनादे हैंडल नहीं कर पाएगी विलेज को। सुनादे इज नो मोर केपेबल ऑफ बीइंग होकागे, इसलिए वो ककाशी का नाम सजेस्ट करता है। हालांकि ककाशी भी होकागे नहीं बनना चाहता था, लेकिन जिराया उससे बोलता है कि तुम्हारे सेंसे मिनातो ने इतनी कम उम्र में ही होकागे बनने का फैसला किया क्योंकि उन्हें पता था कि होकागे एक जिम्मेदार आदमी होना चाहिए। अगर तुम होकागे नहीं बने तो डांजो होकागे बन जाएगा और मैं उसके बारे में जितना जानता हूँ मैंने आज तक उसके बारे में एक भी पॉजिटिव चीज नहीं सुनी। और मैं बता दूं नारुतो भले ही मर गया, लेकिन नारुतो से भी ऊपर, तुमसे भी ऊपर, मेरे से भी ऊपर ये विलेज है। हम सब नारुतो से प्यार करते थे। पूरा का पूरा विलेज आज कर्जदार है नारुतो का, लेकिन शिनोबीज आएंगे, शिनोबीज जाएंगे, विलेज रहना चाहिए। और नारुतो जैसे कई शिनोबीज, महान शिनोबीज इस विलेज में आएंगे। अगर ये विलेज जिंदा रहा तो डांसो को तो वो वॉर शुरू कर देगा, कोनोहा को कंगाल कर देगा और जल्द ही पूरा का पूरा कोनोहा खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कोनोहा की जिम्मेदारी उठाओ और तुम नारुतो का सैक्रिफाइस खाली मत जाने दो। नारुतो ने सैक्रिफाइस किया है कोनोहा के लिए। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक टाइम स्किप 3-4 सालों का, जिसमें सारे के सारे जो शिनोबीज हैं, छोटे बच्चे, वो बड़े हो चुके होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके होते हैं। सब लोग दिन रात ट्रेन करते हैं सिर्फ और सिर्फ सास्के को मारने के लिए और साकुरा दिन रात ट्रेन करती है सास्के को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम देखते हैं कि सास्के अभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाया। सास्के रोज सोने जाने से पहले नारुतो से सॉरी बोलता है। सास्के डिसाइड करता है कि वो इताची को खत्म कर खुद की लाइफ को भी खत्म कर देगा। वो नहीं चाहता कि वो और जिए आगे। सास्के ओरोचिमारू को भी मारना चाहता था। सास्के ओरोचिमारू से हमेशा नफरत करता था और जब सास्के को लगा कि वो इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि अब वो इताची को अकेले मार सकता है, वो तुरंत ओरोचिमारू के कमरे में पहुंचता है और उस पर अटैक कर देता है। ओरोचिमारू का वक्त खत्म हो चुका था क्योंकि ऑब्वियसली उसकी तबीयत भी खराब थी एज ओरिजिनल ही। सास्के उस पर अटैक करता है और सास्के उससे बोलता है कि तुम जिम्मेदार हो नारुतो की मौत का। अगर तुम मुझे कर्स मार्क ना देते तो मैं
इतना वायलेंट, इतना अग्रेसिव नहीं बनता और मैं नारुतो को नहीं मारता। उसके बाद ओरोचिमारू हंसने लगता है। ओरोचिमारू बोलता है तुम्हें सच में लगता है कि मैं जिम्मेदार हूँ? क्या मैंने चिदोरी मारी थी नारुतो के? क्या नारुतो ने मेरे सामने भीख मांगी थी कि मैं उसके साथ चलूं? तुमने जो भी किया अपने हाथों से किया। सास्के को बहुत गुस्सा आता है। ओरोचिमारू वैसे भी बहुत बुरी तरीके से फीवर में था और सास्के उसको मार देता है एक ही झटके में। सास्के काबूटो को छोड़ देता है क्योंकि सास्के कसम खाता है कि वो इताची को ही मारेगा और किसी को जान से आज के बाद वो नहीं मारने वाला। और इताची को मारने के बाद वो नारुतो के पास जाकर खुद सॉरी बोलेगा नारुतो को। उसके बाद सास्के निकल जाता है अपनी जर्नी पर। सास्के टीम टाका नहीं बनाता। वो चाहता था कि वो अकेले सर्वाइवल करे, वो चाहता था कि वो अकेले ही जिए आज के बाद। और दूसरी तरफ कोनोहा में अब सभी को फाइनली लगने लगा था कि वो इतने स्ट्रॉन्ग बन गए कि अब वो सास्के को हरा सकते हैं। इसलिए नेजी, रॉक ली, शेकिमारू, कीबा, हिनाता, इवन साकुरा भी जाती है। ये लोग दो टीम में डिवाइड हो जाते हैं, रॉक ली, नेजी, साकुरा और हिनाता, शिकिमारू और कीबा। सास्के पूरे टाइम इताची को ढूंढ रहा होता है लेकिन किसामे खुद उसके पास चलकर आ जाता है और बोलता है कि इताची ने तुम्हें बुलाया है। और इताची के लिए सास्के चला जाता है किसामे के साथ। उसके बाद हमें देखने को मिलती है भाइयों की लड़ाई एज ओरिजिनल, सास्के वर्सेस किसामे। लेकिन इस पूरी फाइट में सास्के थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहा था और ये बात इताची नोटिस कर लेता है। इताची बोलता है क्या हो गया? क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते? तो तुम अपनी फुल पावर पर क्यों नहीं लड़ रहे? आई सी मैंने सुना तुमने नारुतो को अपने हाथों से मार दिया, अब तुम्हें डर है और साथ में पछतावा भी। नारुतो सच में तुम्हारी केयर करता था। तुम्हें लगता है कि नारुतो सच में एक अच्छा इंसान था और तुमने उसको मार दिया आउट ऑफ कंट्रोल होकर। और उस दिन तुमने वादा किया था अपने आप से कि आज के बाद तुम कभी भी फुल ऑन नो होल्ड बैक रेज मोड में जाकर नहीं लड़ोगे क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कितने खतरनाक हो सकते हो रेज मोड में जाकर। लेकिन मैं बता दूं, नारुतो और इताची उचिहा में बहुत बड़ा फर्क है। मैं नारुतो नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ नारुतो से। और अगर तुमने अभी फुल पावर से लड़ना चालू नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एक बात बता दूं, तुम्हारी तरह मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है, मुझे रिग्रेट नहीं होता। और अगर तुम एक छोटे से बच्चे के लिए रोते रहोगे जिंदगी भर जिसको तुमने अपने हाथों से मारा, तो आगे चलकर तुम स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे? मुझे सच में लगा था कि मैं कामयाब हो गया तुम्हें अपने आप से नफरत कराने में, लेकिन मैं गलत था। तुम्हारे अंदर अभी भी उतनी नफरत नहीं है, तुम्हारे अंदर अभी भी उतनी ताकत नहीं है। यू आर जस्ट अ किड, यू आर गेटिंग सॉफ्ट ब्रदर। और उसके बाद इताची अटैक कर देता है सास्के पर, जिससे सास्के बहुत दूर जाकर गिरता है। इताची सास्के को प्रोवोक करने की पूरी कोशिश करता है। वो उसको एक बार गेंजुत्सु में डालकर एक बार फिर से फुगाकू और उसकी माँ की डेथ दिखाता है। एक बार फिर से दिखाता है कि कैसे इताची ने पूरा का पूरा उचिहा क्लैन स्लॉटर कर दिया। वो सास्के से बोलता है कि तुम्हें पता है हमारे फादर मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वो चाहते तो मुझे काफी आसानी से हरा सकते थे, लेकिन वो मेरे से ज्यादा तुमसे प्रभावित थे। वो तुम्हें और मुझे प्यार करते थे, वो इतना प्यार करते थे मुझसे, वो मुझे मार नहीं पाए। फिजिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे लेकिन मेंटली वो बहुत वीक थे और मुझे ऐसे लोगों से बहुत नफरत है। तुम भी उन्हीं में से एक आते हो। तुमने एक लड़के को क्या मार दिया, तुम पूरी तरीके से भूल गए कि तुम एक उचिहा हो। तुम्हें अपने पेरेंट्स का रिवेंज लेना है। और तुम्हारी तरह फुगाकू भी बहुत वीक था, इसलिए उसे मारने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। इतना सब कुछ सुनने के बाद सास्के कहाँ रुकने वाला था। सास्के एक बार फिर से पागल हो जाता है, ऑल आउट जाता है। और इताची यही तो चाहता था। इताची और सास्के की फाइट एक बार फिर से जोरों शोरों से होती है और सास्के फाइनली इताची को डोमिनेट करने लगता है। लेकिन सास्के को उसके भाई की सच्चाई नहीं पता थी। इन दोनों की फाइट होती है, दोनों बिल्कुल थक जाते हैं, खून ही खून, पसीने ही पसीने। लेकिन सास्के फाइनली जीत जाता है इताची से और इताची जाने से पहले ओरोचिमारू को खत्म कर देता है। मतलब सुसानो का यूज कर उसे इन्फिनिट गेंजुत्सु में डाल देता है और सास्के को फ्री कर देता है कर्स मार्क से। और उसके बाद इताची के मरने के बाद सास्के को रियलाइज होता है कि इताची अगर चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन सास्के कमजोर पड़ चुका था। सास्के में इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो इताची को मार सके। वो अपना बदला भूल रहा था, अपना पोटेंशियल और अपना मकसद भूल रहा था, इसलिए इताची ने ये सब किया। और इताची अब इस दुनिया में नहीं रहा। सास्के बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है। सास्के स्माइल करता है और बोलता है कि अब फाइनली मैं नारुतो के पास जाऊंगा और उससे सॉरी बोलूंगा। उसके बाद वहां पर रॉक ली और नेजी आ जाते हैं, साथ में साकुरा भी। रॉक ली बोलता है एक काम करते हैं, तुम्हें वहां पर पहुंचाने में मदद कर देते हैं। सास्के उठने की कोशिश करता है लेकिन सास्के उठे उससे पहले ही रॉक ली उस पर पंच करता है, जिससे उसके दांत टूट जाते हैं और मुंह से खून निकलने लगता है। रॉक ली उसको मुंह पर किक करता है और एक बार फिर से किक करता है, जिससे उसका रिब केज टूट जाता है। और जब रॉक ली सास्के की तरफ देखता है तो सास्के स्माइल कर रहा होता है। ये चीज देखकर रॉक ली और भी ज्यादा ऑफेंडेड
डिवाइडेड हो जाता है। रॉक ली को लगता है कि सास्के उसका मजाक उड़ा रहा है। सास्के को कोई रिग्रेट नहीं है नारुतो की डेथ का और रॉक ली चिल्लाकर बोलता है कि नारुतो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था, हम सबसे ऊपर मानता था, तुमने उसके साथ क्या कर दिया? नारुतो तुम्हारे लिए कोनोहा छोड़कर आया था और तुमने बिल्कुल भी उसके साथ न्याय नहीं किया। नेजी वहां पर आता है। नेजी भी सास्के को अटैक करता है। नेजी कुछ ऐसे क्रूशियल पॉइंट हिट करता है जिसकी वजह से सास्के हिट भी नहीं पाता। सास्के एकदम थका हारा हुआ था। वैसे सास्के स्माइल करता है और बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं अपने आप को एक काफी आसान मौत दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैंने कर्म करे हैं उन्हीं का मुझे फल मिल रहा है। मेरे को इतनी दर्दनाक मौत मिल रही है, वो भी नारुतो के ही दोस्तों के हाथों। वेल शायद मैं डिजर्विंग हूँ, लेकिन साकुरा ये सब नहीं देख पाती। साकुरा बोलती है कि काकाशी सेंसेई ने हमसे बोला था कि हम सास्के को जिंदा वापस लाएं और हम ऐसा ही करने वाले हैं। नेजी और रॉक ली बोलते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला, हम इस कुत्ते को यही मार देंगे। साकुरा बोलती है कि हम होकागे का ऑर्डर नहीं अनफॉलो कर सकते। नेजी बोलता है कि उनको बताएगा कौन, हम इसको मार देंगे, उसके बाद हम ले जाएंगे इसको होकागे ऑफिस और बोल देंगे कि इसने हम पर जानलेवा हमला किया था। ये एक जानवर है, ये हमेशा लड़ना जानता है और कुछ नहीं, इसलिए हमने इसको जान से मार दिया, क्योंकि इसको जिंदा लाना वैसे भी इम्पॉसिबल था। साकुरा बोलती है कि मैं बताऊंगी उन लोगों को। रॉक ली बोलता है कि देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, हमें लगता है कि हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए और इसको मार देना चाहिए, इसने नारुतो को मारा है। नेजी बोलता है कि साकुरा से कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है, ये भी जिम्मेदार है नारुतो की मौत की, इसने हमेशा सास्के को पसंद किया है और नारुतो का यूज किया है, तुम जिम्मेदार हो नारुतो के मरने की। नेजी बोलता है कि आज मैं सच बोल ही देता हूँ, साकुरा तुम हमेशा से यूजलेस रही हो, मैं हमेशा से तुमसे नफरत करता था क्योंकि मुझे लगता था कि नारुतो बस तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे प्यार के लिए उसने अपनी जान दे दी। साकुरा बोलती है कि नारुतो मुझसे प्यार नहीं करता था। नेजी बोलता है कि मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो कि नारुतो प्यार करता था तुमसे, नारुतो तुमसे प्यार करता था और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रॉक ली बोलता है बस अब बहुत हुआ नेजी, अब और नहीं, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हमें इसको जल्दी से जल्द खत्म करना होगा वरना ये भाग जाएगा। उसके बाद सास्के बोलता है कि मैं कहीं नहीं भागने वाला, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मार दो, जल्दी मारो मुझे। नेजी बोलता है तुम्हें मैं एक आसान मौत तो नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम्हारी वजह से मेरी बहन कितना तड़पी है, मैं तुम्हें भी तड़पा कर ही मारूंगा। तभी वहां पर ओबितो आ जाता है और ओबितो बोलता है कि तड़पाने में मुझे बहुत मजा आता है। नेजी और रॉक ली तैयार होते हैं लेकिन ओबितो साकुरा को पकड़ लेता है और बोलता है कि सास्के को मुझे दे दो वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। उसके बाद नेजी बोलता है कि हम इसको नहीं देंगे तुमको, अगर तुम्हें साकुरा को मारना है तो मार दो, हम बोल देंगे कि सास्के इतना बड़ा क्रूअल है कि उसने साकुरा को भी मार दिया और इसलिए हमें सास्के को मारना पड़ा, लेकिन नारुतो के कातिल को मैं नहीं जाने दूंगा। उसके बाद ओबितो पीछे से अपीयर होता है और नेजी और रॉक ली को भी पकड़ लेता है और ओबितो बोलता है कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए हमेशा। जिस ओबितो ने साकुरा को पकड़ कर रखा था एक्चुअली में वो एक क्लोन था और ओबितो ओरिजिनल वाला नेजी और रॉक ली को पकड़ लेता है। उसके बाद वो नेजी को मारने ही वाला था लेकिन सास्के अटैक कर देता है ओबितो पर और बोलता है कि तुम उन दोनों को हाथ भी नहीं लगाओगे। ओबितो बोलता है ठीक है, वैसे मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया था, तुम ही इंपॉर्टेंट हो, ये बच्चे तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने। उसके बाद वो नेजी, रॉक ली और साकुरा तीनों को बेहोश कर देता है और सास्के को अपने साथ ले जाता है। सास्के भी क्योंकि बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था तो दर्द के मारे वो भी बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब वो अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि ओबितो उसके सामने बैठा है और उसकी सारी की सारी इंजरीज ऑलमोस्ट हील हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी वो इतना रिकवर नहीं हो पाया था कि वो एक लड़ाई लड़ सके, इसलिए वो शांति से बैठा रहता है और फिर ओबितो उसको सारी की सारी सच्चाई बता देता है इताची के बारे में। सास्के बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन फिर ओबितो वही बोलता है जो उसने ओरिजिनल एनिमे में बोला था कि अगर इताची चाहता तुम्हें मारना तो वो कब का तुम्हें मार चुका होता, अगर तुम जिंदा हो इसका मतलब ये है कि इताची कभी ट्रूली तुम्हें मारना ही नहीं चाहता था। ओबितो सास्के को कोनोहा के खिलाफ भड़काता है और बोलता है कि वैसे ये लोग तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं क्योंकि तुमने नारुतो को मारा, लेकिन जब नारुतो जिंदा था तो इन लोगों ने ही उसकी लाइफ नरक बना रखी थी, यही लोग नारुतो से नफरत करते थे। उसके बाद सास्के मान जाता है लेकिन सब कुछ सेम रहता है कहानी में ही, मतलब सास्के आकाशी ज्वाइन कर लेता है। ओबितो के कहने पर सास्के किलर बी को कैप्चर करने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। हालांकि ओबितो भी वहां पर मौजूद था सास्के की हेल्प करने के लिए और किलर बी को इस बार वो ट्रूली पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से रायकागे बहुत गुस्सा होता है और 5 कागे समिट बुलाता है। 5 कागे समिट में ओबितो आकर वॉर अनाउंस कर देता है। वॉर शुरू होती है। वॉर में ये लोग रीएनिमेटेड नारुतो उतार देते हैं। काबुटो नारुतो को भी रीएनिमेट कर देता है जिसकी वजह से रीएनिमेटेड इताची और रीएनिमेटेड नारुतो की अपनी जोड़ी बन जाती है और वो आगे बढ़ते हैं। एक तरफ वॉर चल रही थी, सारे के सारे विलेजेस व्हाइट जेसुस की आर्मी से लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नारुतो और इताची एक दूसरे से बात कर रहे थे। दोनों ही सास्के के काफी ज्यादा करीब हैं और इताची साफ साफ बोल लेता है क्या तुमने कर दिया, लेकिन नारुतो बोलता है कि मैं कभी सास्के से गुस्सा था ही नहीं, सास्के ने जो भी किया अपने कंट्रोल में नहीं
किया, इन सब के लिए जिम्मेदार ओरोचिमारू है। सास्के हमेशा से मेरे को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था। वहीं सास्के ने इताची की आइज अपने अंदर ट्रांसप्लांट करवा ली थी और वो ओबितो की मदद करने जा रहा था वॉर में, लेकिन रास्ते में ही उसे इताची और नारुतो मिल जाते हैं और वो कंट्रोल करने लगता है काबुटो उन दोनों को और सास्के से लड़ने लगता है। मतलब सास्के अकेले लड़ता है रीएनिमेटेड इताची और रीएनिमेटेड नारुतो से, लेकिन उन दोनों की कॉन्वर्सेशन भी होती है। नारुतो सास्के से साफ साफ बोल देता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। सास्के को यही चाहिए था। सास्के हमेशा से अपने आप को दोषी मानता था, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है नारुतो चाहता है कि वो कोनोहा की साइड से लड़े, तो अपनी सारी की सारी नफरत भुला देता है। उसके बाद इताची अपना रीएनिमेटेड जुत्सु तोड़ता है। उसके बाद इताची और सास्के दोनों मिलकर काबुटो को हरा देते हैं और ये लोग रीएनिमेटेड नारुतो को भी मुक्त कर देते हैं। नारुतो जाते जाते सास्के से सिर्फ इतना ही बोलकर जाता है कि मैं तुम्हारा इंतजार तो करूंगा ऊपर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इतनी जल्दी भी ऊपर ना आओ। तुम्हें अभी बहुत लंबी लाइफ जीनी है मेरे दोस्त, तुम्हें मेरी भी लाइफ जीनी है, क्योंकि मैं काफी यंग एज में ही मर गया। काबुटो के हार मानने के बाद जब रीएनिमेशन जुत्सु भी टूटता है तो इताची भी ऊपर चला जाता है। इताची भी सास्के से यही बोलकर जाता है कि लिव लॉन्ग लाइफ, आई लव यू। उसके बाद हम देखते हैं कि सास्के भले ही कोनोहा से नफरत करता था, लेकिन उसके बावजूद वो कोनोहा की साइड से लड़ने के लिए तैयार था। फिर हम देखते हैं कि ओबितो बिट्रे कर देता है मादरा को भी। असल में ओबितो टेंटेल का जिंजुरिकी बन जाता है और क्योंकि नारुतो नहीं था यहाँ पर टोकुनो जुत्सु यूज करने के लिए, इसलिए ओबितो टेंटेल जिंजुरिकी बनकर सबको मार देता है और मादरा उसके सामने आता है, बोलता है कि ये तो मेरा प्लान था, मुझे बनना था टेंटेल जिंजुरिकी, तो मुझे पावर्स। तो ओबितो मादरा को भी मार देता है। ओबितो टेंटेल जिंजुरिकी फॉर्म में था, तो वैसे भी मादरा कुछ नहीं कर सकता था और मादरा मर जाता है। उसके बाद सास्के थोड़ी लेट एंट्री मारता है और सास्के अकेला खड़ा था पूरा का पूरा। शिनोबी अलायंस का जो काफिला था वो मर चुका था। उसके बाद टेंटेल ओबितो सास्के से फाइट करता है एंड ऑफ कोर्स सास्के को काफी आसानी से हरा देता है, इवन मार भी देता है। सास्के बोलता है आई एम रियली सॉरी नारुतो, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया, मैं कोनोहा को नहीं बचा पाया और मैं काफी जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लेकिन नारुतो बोलता है अभी नहीं। उसके बाद हागुरोमो आता है सास्के के सपने में और उसको सारा का सारा चाकरा दे देता है। ओरिजिनल सीरीज में हागुरोमो ने अपना चाकरा दो पार्टों में डिवाइड किया था, सास्के और नारुतो, लेकिन यहाँ पर नारुतो था ही नहीं और नारुतो चाहता था खुद कि वो अपना चाकरा दे दे सास्के को, इसलिए हागुरोमो अपना पूरा चाकरा दे देते हैं सास्के को। और हम देखते हैं कि ओबितो को तो ब्लैक जेसु भी बिट्रे नहीं कर पाता। मादरा जितना स्टूपिड नहीं था ओबितो जानता था कि ब्लैक जेसु असल में इम्पोस्टर है, इसलिए ब्लैक जेसु को मार देता है। इसलिए अब कागुया भी नहीं आ पाती इस वर्ल्ड में और ओबितो बोलता है कि फाइनली अब मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसमें मैं और मेरी रीन अकेले खुशहाल जिंदगी जिएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि सास्के होश में आ जाता है और सास्के एक बार फिर से अटैक कर देता है ओबितो पर। बाय द वे मैं बता दूं कि ये सास्के ओरिजिनल वाले सास्के से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सास्के के पास नारुतो का भी चाकरा है। इसका मतलब ये है कि ये एक परफेक्ट सेज ऑफ सिक्स पाथ है। जस्ट इमेजिन नारुतो और सास्के दोनों का चाकरा एक ही बॉडी में, क्या डेडली कॉम्बिनेशन है। इसलिए जब ओबितो सास्के से फाइट करता है तो सास्के ओबितो को बच्चों की तरह हरा देता है, लाइक लिटरली डोमिनेट कर। ऐसा लगता है कि गोकू नारुतो से फाइट कर रहा है, मतलब इतना बड़ा पावर लेवल का गैप था दोनों के बीच। सास्के जीत जाता है। सास्के सिंगल हैंडेडली पूरे के पूरे वर्ल्ड को बचाता है, इसलिए इतनी नफरत के बावजूद कोनोहा ग्रेजुअली उसे माफ कर ही देता है, लेकिन सास्के अपने आप को माफ नहीं कर पाता। और ना ही ककाशी स्टिल उससे नफरत करता है, लेकिन ककाशी को पता था कि अगर उसकी जगह नारुतो होता तो नारुतो भी यही चाहता था कि सास्के अच्छे से रहे, इसलिए वो नारुतो की लास्ट विश समझकर सास्के को भुला देता है, मतलब उसे माफ कर देता है। लेकिन वो कोनोहा में नहीं रह सकता था, इसलिए सास्के डिसाइड करता है कि वो अलग ही कहीं गायब हो जाएगा। इसके बाद सास्के कहीं गायब हो जाता है और कभी वापस नहीं आता। किसी को नहीं पता कि सास्के के साथ क्या हुआ और हम भी यहाँ पर अपनी कहानी को रैप अप करेंगे। आई होप आपको पसंद आई होगी ये कहानी। अगर हाँ तो लाइक करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।